नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन को लेकर आयोजित पीस समिट के बाद 16 जून को साझा बयान जारी किया गया, मगर भारत ने इस पर सहमति नहीं जताई। बता दें कि भारत उन 7 देशों में शामिल है जिन्होंने स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन के साझे बयान पर अपनी सहमति नहीं दी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर स्विट्जरलैंड में 2 दिवसीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। समिट के आखिरी दिन जब आधिकारिक बयान जारी किया गया तो इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा की बात कही गई। इस बयान पर 80 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं इस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी वेस्ट पवन कपूर ने कहा, यूक्रेन के मामले में एक टिकाऊ समाधान के लिए भारत सभी पक्षों के साथ काम करता रहेगा। इस मामले में वही विकल्प कारगर होगा जिसे दोनों पक्ष मंजूर करेंगे। इसी से स्थिर शांति मुमकिन है। इस समिट को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संबोधित किया, मगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि स्विस अधिकारियों ने कहा कि रूस आने वाले समय में शामिल हो सकता है। भारत के साथ सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूएई ने शांति सम्मेलन के फाइनल डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस समिट में ब्राजील को सुपरवाइजर का दर्जा हासिल था और वहीं चीन ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। स्विट्जरलैंड में संयुक्त बयान पर भारत के सहमत नहीं होने पर थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में इंडो पैसिफिक के विश्लेषक डेरिक ग्रॉसमैन ने लिखा, भारत ने कहा कि रूस की सहमति के बिना कोई बयान जारी करना तर्कसंगत नहीं है। रूस अब भी भारत का अच्छा दोस्त है। कई एशियाई देशों के साझे बयान पर सहमत नहीं होने से समिट में असहज करने वाली स्थिति पैदा हुई। इंडो पैसिफिक देशों के हित रूस से अब भी जुड़े हैं। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जिसे इस समिट में बुलाया गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया से इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को बुलाया गया था। जापान और साउथ कोरिया उत्तर पूर्वी एशिया से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जाहिर है कि चीन और नॉर्थ कोरिया रूस के साथ हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने साझे बयान पर भारत के हस्ताक्षर नहीं करने पर भारत में स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर रैल्फ हैकनर से पूछा तो उन्होंने कहा, भारत के असहमत होने के फैसले के बावजूद ये अच्छा था कि वो इस समिट में शामिल हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इससे पहले भी भारत यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल हुआ है। भारत यूक्रेन संकट से जुड़ी हर बैठकों में शामिल होता है, हालांकि किसी भी प्रस्ताव को पास करने में अपनी भूमिका से खुद को अलग कर लेता है। भारत का ये रुख यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही हुआ है। भारत ने ऐसा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी किया। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और ये जंग अब भी जारी है। इस समिट में पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया था, मगर उन्होंने ये आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इस समिट में कई वैश्विक नेता पहुंचे थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा था। पीएम मोदी ने G7 समिट से अलग इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और उन्होंने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान में मदद का आश्वासन दिया था। वहीं थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने लिखा, स्विट्जरलैंड में यूक्रेन संकट पर आयोजित शांति सम्मेलन में भारत की ओर से सचिव स्तर के डिप्लोमेट को भेजने की वजह मैं समझ सकता हूं, लेकिन भारत अपने विदेश मंत्री को भी भेजता तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। इससे भारत यही संदेश देता कि युद्ध ठीक नहीं है और शांतिपूर्ण समझौता जरूरी है, जिसे भारत हमेशा कहता रहा है। वहीं कुगलमैन की इस टिप्पणी पर भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, अगर लक्ष्य वाकई शांति का होता तो भारत अपने विदेश मंत्री को भेज सकता था, मगर पश्चिम का लक्ष्य शांति नहीं है। पश्चिम यूक्रेन में और हथियार भेज रहा है और रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्तियों पर अवैध फैसले ले रहा है। यह असली शांति सम्मेलन नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की खुलकर निंदा की और यूक्रेन का समर्थन किया। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत पर भी दबाव रहा कि वो रूसी हमले की निंदा करे, मगर रूस भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है।
भारत ना तो रूस को नाराज करना चाहता है और ना ही यूक्रेन मामले में खुलकर पश्चिम के साथ दिखना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले में भारत के रुख को कई लोग साहसिक बता रहे हैं, तो कई लोग इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़ रहे हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।